दोस्तों, यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करिश्मे तो बहुत देखे होंगे, पर आज 40 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने जो अद्भुत करिश्मा करके दिखाया है, शायद वैसा चमत्कार आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, जब मुंबई ने ये मान लिया था कि जीत उनकी हो चुकी है, तब वो शायद भूल गए थे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी क्रीज पर है। केजीएफ के रॉकी भाई बनते हुए किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में चेन्नई को नामुमकिन लग रही जीत दिलाई, वो सब तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2022 में पहली बार मुंबई और चेन्नई की टीमें आमने सामने हुई और इस मुकाबले का इंतजार केवल आईपीएल के प्रशंसकों को ही नहीं था, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को था। आपको बता दें कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर खेली जाती है, कुछ वैसा ही आज चेन्नई और मुंबई के बीच मुकाबले में देखा गया। एक तरफ दुनिया के महान फिनिशर और विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, तो दूसरी तरफ अपने बल्ले के खौफ से दुनिया भर के गेंदबाजों को खौफ में रखने वाले बल्लेबाज हिटमैन थे। और ऐसे में प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि आज चेन्नई और मुंबई के बीच एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखा जाए, और सबसे चहेते माही ने सबकी मनोकामना भी पूरी कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के खिलाफ चेन्नई के नए नवेले कैप्टन सर जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और इस साल के आईपीएल में ये तो रीति रिवाज बन गया है, जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करेगा। सर जडेजा ने भी वही किया और अपने कप्तान के फैसले को चेन्नई के नए युवा सनसनीखेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने वो कारनामा करके दिखाया जो कुछ सालों पहले अपने डेब्यू मुकाबले पर भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। जी हाँ, अपने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का विकेट लेकर मुकेश चौधरी ने मुकाबला शुरू होते ही अपने नाम का डंका बजवा चुके थे। इसके बाद अभी मुंबई संभल ही पाती कि छोटे एबी डिविलियर्स के नाम से मशहूर ब्रेविस को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया। चौधरी आज के मुकाबले में 4 विकेट लेते हुए, यदि उनकी एक शानदार गेंद पर डीजे ब्रावो ने कैच ना छोड़ा होता तो हम मुंबई की इनिंग की बात करें तो उसमें 2 चीजें ज्यादा हाईलाइट थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश चौधरी की कत्लेआम गेंदबाजी और तिलक वर्मा की साहसिक पारी की। आज के मुकाबले में यदि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसी ने कुछ कमाल किया था तो वो ये 2 खिलाड़ी थे। एक तरफ जहां 3 ओवरों में 19 रन देते हुए मुकेश चौधरी ने 3 सफलताएं अपने नाम की, तो वहीं तिलक वर्मा ने भी गजब की पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 51 रन बनाते हुए मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 दिल जीतने वाले छक्के भी लगाए। तिलक वर्मा की साहसिक पारी और आखिरी ओवर में जयदेव उनादकट की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने जैसे तैसे करते हुए चेन्नई के सामने 156 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, चेन्नई की बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए लक्ष्य बहुत ही अलग लग रहा था, और दूसरी तरफ 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई थी जो कि आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानने वाली थी, और जैसा सबने उम्मीद किया था कुछ वैसा ही हुआ। जी हाँ, चेन्नई या यूं कहें धोनी के राजकुमार ऋतुराज गायकवाड़ को अपने पहले ही ओवर में डैनियल सैम ने अपना शिकार बनाते हुए मुकाबले में जान फूंक दी, और इसके बाद अब यहां से चेन्नई की पारी की जिम्मेदारी आ जाती है अनुभवी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा और बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजे गए मिचेल सेंटनर के ऊपर, और आने के कुछ ही देर बाद सेंटनर अपने काम पर लग जाते हैं। उन्होंने 2 चौके लगाकर रोहित की धक धक बढ़ा दी, पर हिटमैन भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने एक बार फिर से आक्रमण पर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे डैनियल को बुलाया। इस गेंदबाज ने मिचेल सेंटनर को आउट करके मुंबई को दूसरी सफलता दिलाई, और यहां से आ जाता है मुकाबले में रोमांच। इसके बाद रोमांचक तरीके से यह मुकाबला चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कभी चेन्नई आगे जाती तो कभी मुंबई, और इस तरीके से मुकाबला पहुंचता है 14वें ओवर तक, जहां अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा जैसा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था और स्कोर 98 रन पर 4 था। पर जडेजा जैसे बल्लेबाज का क्रीज पर होते हुए सबको यही लग रहा था कि यह मुकाबला चेन्नई ही जीतेगी। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रिले मेरेडिथ ने अपनी चौथी गेंद पर सर जडेजा को डगआउट में भेजते हुए चेन्नई की धड़कनें बढ़ा दी थी। एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो दूसरी तरफ मैदान पर एंट्री हो रही थी दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की। पर मुकाबला जहां खड़ा था वहां से चेन्नई का जीतना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन धोनी के होते हुए सब कुछ मुमकिन था। आखिर 24 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए जरूरत थी 48 रनों की, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर ड्वेन प्रिटोरियस ने मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, जहां सीएसके को जीत के लिए 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। और गेंदबाजी करने आते हैं इस मुकाबले में अब तक अच्छी गेंदबाजी करने वाले जयदेव उनादकट, और ये तेज गेंदबाज अपनी पहली ही गेंद पर शानदार
ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी कर रहे प्रिटोरियस को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं। चेन्नई के प्रशंसकों के लिए विक्टोरियस के जाने का गम नहीं था, बल्कि दुख तो इस बात का था कि माही नॉन स्ट्राइकर पर थे। प्रिटोरियस के जाने के बाद मैदान पर आते हैं डीजे ब्रावो और उन्होंने वही किया जो उस वक्त उनको करना चाहिए था। ब्रावो ने 1 रन लेते हुए स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दी और अब यहाँ से रोहित की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि क्रीज पर वो खिलाड़ी आ चुका था जो अब मुंबई से मुकाबला छीनने वाला था। आपको बता दें कि जयदेव उनादकट की तीसरी गेंद पर माही ने अपने ही अंदाज में उनके सिर के ऊपर से एक छक्का लगाया, जिसे शायद उनादकट अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अब अगली गेंद पर वापसी करने के लिए यह गेंदबाज धोनी के पैरों पर गेंद डालता है और इस गेम को फाइनल लेकर तरफ महेंद्र सिंह धोनी शानदार चौका लगाते हैं। अब 2 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, पर अगली गेंद पर उनादकट केवल 2 रन ही देते हैं और ऐसे में जरूरत होती है आखिरी गेंद पर 4 रनों की और क्रीज पर दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद हो तो चेन्नई की जीत आसान लग रही थी और दोनों ने ऐसा किया भी। जयदेव उनादकट की आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाते हुए धोनी ने अनहोनी कर दिखाई और इस तरीके से 6 मुकाबलों में 1 जीत वाली चेन्नई अब मुकाबले में 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर चुकी थी। दोस्तों, आप चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी की अद्भुत पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का 33वां मुकाबला सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से चमत्कार कर दिया और चेन्नई की टीम को हारा हुआ मुकाबला भी जिता दिया। महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बल्लेबाजी को देखकर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के भी होश उड़ गए और कह डाली कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि इन तीनों बल्लेबाजों ने महेंद्र सिंह धोनी पर क्या बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। इनकी टीम की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी। इनके पावर प्ले से पहले ही 3 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद 8 ओवर के अंदर ही इनकी टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो गए थे। वो तो अंत में तिलक वर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए थे और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने लड़ने योग्य 156 रन का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत भी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनकी टीम में धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ डैनियल सिम्स के पहले ओवर की एक गेंद पर 0 पर आउट हो गए। इसके बाद एक एक करके चेन्नई की टीम के सभी बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे। तो वहीं नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने इस मुकाबले में तहलका मचाते हुए मात्र 13 गेंदों का सामना किया और 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 खूबसूरत चौके और 1 लंबा छक्का भी लगाया। हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यह मुकाबला लगभग हार चुकी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने आकर मैदान पर ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाए और चमत्कार करते हुए चेन्नई की टीम को यह मुकाबला 3 विकेट से जिता दिया। महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी को देखकर सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने इन पर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि अंतिम के ओवर में इस तरह की बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। जिस प्रकार से आज महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर में रन बनाए वो सच में काबिले तारीफ है। हर भारतीय बल्लेबाज को इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। मैं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को बड़े मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए दिल से बधाई देता हूँ। इसके बाद भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे अच्छे फिनिशर बल्लेबाज हैं। इस मुकाबले में जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को यह हारा हुआ मुकाबला भी जिता दिया, वो सच में अविश्वसनीय है। मैं महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की दिल से तारीफ करता हूं। इसके बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त विराट कोहली ने इन पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से आज माही ने बल्लेबाजी की है वो भी अंतिम ओवर में वो इतनी आसान नहीं होती कि हर किसी बड़े से बड़े बल्लेबाज पर भी दबाव आ जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की और बिना दबाव महसूस किए 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर यह हारा हुआ मुकाबला भी चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में डाल दिया। मैं महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी को देखकर उनका मुरीद हो चुका हूं।
दोस्तों ये था हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और विराट कोहली का महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा बयान। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की टीम को इस साल एक बार फिर से आईपीएल का विजेता बना पाएंगे? आप हमें अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई की ऐतिहासिक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन आखिरकार चेन्नई को कितना फायदा हुआ, मुंबई कहां पर है और पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल चेन्नई जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का आगाज तो सही महीने में आज से हुआ है। आपको बता दें कि चेन्नई और मुंबई के बीच में आईपीएल 2022 का एल क्लासिको तो खेला ही गया,